प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। 1.4 का आपका नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में टैब 3 आप देखिएगा। टैब 3 प्रश्न कहता है, उससे पहले टैब देख लीजिए आप। कहता है यदि कर्मागत शेष दिया हो, यदि कर्मागत शेष दिया हो तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करे। प्रश्न आपका कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4,5,6 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः 3,2,4 बचता है। ऐसे प्रश्नों में आप क्या कीजिएगा, अगर भागफल ना दिया हो, अगर भागफल आपका ना दिया हो तो भागफल को एक मान कर प्रश्न को बनावेंगे। सबसे पहला काम स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। तो 4 एक लकीर खींचेंगे, 5 एक लकीर खींचेंगे, 6 एक लकीर खींचेंगे। क्रमागत शेष इस तरफ लिखते हैं। शेष क्रमशः 3,2,4, 3,2,4। अगर भागफल ना दिया हो तो ऐसी क्रिया में भागफल को एक मानेंगे, एक मान के प्रश्न को बनाएंगे। फिर कोना कोनी गुना करेंगे। 6 गुना 1, 6 गुना 1 बराबर 6 प्लस शेष फल को जोड़ते हैं तो 6 4 10, 10 यहाँ लिख देंगे आपको भागफल। फिर कोना कोनी गुना 10 पचे के 50, 2 52। फिर कोना कोनी गुना करेंगे। 52 चौके 4 दुना के 8, अपान चौके 20। अब प्लस क्या करेंगे, आपको जोड़ की क्रिया 3 तो 208 प्लस 3 बराबर 211। आंसर आपका 211। लिखिए इसको। टाइप 3 में आपका फ्रैक्शनल मेथड चल रहा है। फ्रैक्शनल मेथड लिख लिए होंगे। अगला प्रश्न आप लिखेंगे। अगला प्रश्न आप लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3,4, 3,4, 5 से लगातार भाग देने पर, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3,4, 5 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2,3, 2,3,4 बचता हो, 2,3,4 बचता हो। अगर प्रश्न को बड़ा करना चाह रहे हैं तो एक संख्या और लगा देते हैं। यहाँ 3,4,5,6 लिख लेंगे। यहाँ पर शेषफल में 2,3, एवं 2 है। ऐसी क्रिया में सबसे पहला काम स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। स्ट्रक्चर आपका कहता है वह 3 से 3, 4, 5 और 6। इस साइड में आप शेष फल लिखते हैं। शेष लिखिएगा 2,3,4। एक लकीर और बढ़ावेंगे। 2,3, 2 बचता है तो 2। अगर भागफल ना दिया हो तो भागफल को एक मान के प्रश्न को बनावेंगे। फिर कोना कोनी गुना करते हैं। 6 गुना 1 प्लस 2, आपका कितना रे बाबू 8। फिर कोना कोनी गुना 8 पंचे 40 प्लस 4 लिखेंगे 44। अब 44 चौके 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 चौके 16, 1 17, 176। प्लस क्या करते हैं, इसमें प्लस 3 जोड़ देंगे तो 6 3 कितना रे बाबू 9, 6 3 कितना 9, 7 और 1।
अब फिर क्या करेंगे, इसमें कोना कोनी गुना 9 7 और 1। अब फिर कोना कोनी गुना करते हैं, शेष को जोड़ देते हैं, तो 1 7 9 गुना 3 प्लस 2, 1 7 9 गुना 3 प्लस 2 को गुना कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 9 से गुना, 9 में 3 से गुना तो 9 तिया के 27, हाथ में 2, 7 गुना 9 तिया के 27 के साथ हाथ में आपका बचा 2, और फिर 7 तिया के 21, 2 21, 22 27 हाथ में आपका 2, और 3 2 5, 5 तो 37 प्लस कर देंगे शेष फल को, तो 5 तो 37 प्लस 2 जोड़ेंगे 7 2 9 यानी 3 यानी 539 आपका उत्तर। लिख लीजिएगा इसको। यूट्यूब के माध्यम से फ्री वीडियो देखिए, फ्री क्लास आप पढ़िए आराम से घर बैठे। नंबर सिस्टम आपका चल रहा है और नंबर सिस्टम में आपका बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको बताएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आपको बेसिक बताएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आपको ट्रिक बताएंगे। हर प्रश्न का कम से कम 2 सॉल्यूशन निश्चित रूप से बताएंगे। जो प्रश्न में एक सॉल्यूशन आवेगा उसमें एक ही सॉल्यूशन चलेगा, फिर भी कोशिश रहेगा कि 2 कम से कम सॉल्यूशन करें। लिख लीजिएगा इस वीडियो को, आप इस प्रश्न को, वीडियो को नहीं, इस प्रश्न को। आज यह पूरा टाइप समाप्त करें, बहुत दिन से यह टाइप चल रहा है। अब जो टाइप आपका आवेगा वह मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, जो कहीं न कहीं आपको प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। इसी में टाइप 4 पे आइए। टाइप 4 कहता है यदि वास्तविक शेष निकालना हो, यदि वास्तविक शेष निकालना हो, यदि वास्तविक शेष निकालना हो तो रूल आप याद रखेंगे, न्यूनतम संख्या निकाल करके उसमें से भाजक को घटा लेंगे, प्राप्त अंतर ही आपका अभिष्ट शेष होगा। न्यूनतम संख्या निकाल करके उसमें से भाजक को घटा लेंगे, प्राप्त अंतर ही आपका अभिष्ट शेष होगा। प्रश्न आप लिखेंगे, किसी संख्या में 2, 3, 4 से लगातार भाग देने पर, किसी संख्या में 2, 3, 4 से लगातार भाग देने पर यदि उनके क्रमागत शेष, यदि उनके क्रमागत शेष उनके क्रमागत शेष 1,2 एवं 2 बचता है, 1,2 एवं 2 बचता है, यदि उस संख्या में 24 से भाग दिया जाए, 24 से भाग दिया जाए तो अभिष्ट शेष क्या होगा, अभिष्ट शेष ज्ञात करें।
ऐसे प्रश्नों में सबसे पहला काम स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो आपका कहता है यदि किसी संख्या में 2, 3, 4 से भाग दिया जाए तो उनके क्रमागत शेष 1,2 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या में उस संख्या का अथवा छोटी सी छोटी संख्या उस संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, अगर भागफल ना हो तो भागफल को 1 मान के प्रश्न को बनावेंगे तो कोना कोनी 4 गुना 1 प्लस 2 कितना रे बाबू? 4 गुना 1 प्लस 2 तो 4 2 6 छतरी के 18 प्लस 2 तो 20, अब 20 गुना के 40 प्लस 1 41। संख्या आपका निकल गया 41। अब कहता है इस 41 में 24 से भाग दिया जाए, 41 में 24 से भाग दिया जाए तो वास्तविक शेष क्या होगा? 41 में 24 से भाग दिया जाए तो अविष्ट शेष क्या होगा? या तो भागा की क्रिया या तो घटावेंगे। तो 41 अगर भागा करते हैं आप 24, एक मरतबा लगेगा तो 24 का 24, एक दिन 10 1 11 में से 4 को घटावेंगे, एक दिन 10 में से 4 गया तो 6 1 कितना रे बाबू? 7। यहाँ बच गया 3 में से 2 गया तो 1, यही आपका उत्तर हो गया 17। या ऐसे प्रश्नों में न्यूनतम संख्या निकाल कर न्यूनतम संख्या को निकाल कर न्यूनतम संख्या आपका 41 में से जिससे भागा की क्रिया कहता है उसको आप घटा भी सकते हैं तो 24 को घटावेंगे, एक दिन 10 में से 4 गया तो 6 1 7, यहाँ बच गया आपको 3 में से 2 गया तो एक आंसर बराबर 17। लिख लेंगे प्यारे बच्चों इसको। जहां भी समझ नहीं आए निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइएगा, क्योंकि आपका आरंभ हो गया है फ्री वीडियो। आपका यूट्यूब के माध्यम से फ्री क्लास आपका हमेशा चलता रहेगा। पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको बताऊंगा और निश्चित रूप से आपको उसमें सहयोग करना होगा। अधिक से अधिक शेयर करवाएं वीडियो को और वीडियो को फैलाइए। प्रश्न लिखिएगा, किसी संख्या में 4, 5 एवं 6 से किसी संख्या में 4, 5 एवं 6 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 3, 2 एवं 4 बचता है। 3, 2 एवं 4 बचता है। यदि उस संख्या को 120 से भाग दिया जाए, यदि उस संख्या को 120 से भाग दिया जाए तो वास्तविक शेष क्या होगा? वास्तविक शेष क्या होगा? वास्तविक शेष क्या होगा? वास्तविक शेष क्या होगा? ऐसे प्रश्नों में आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? 4, 5, 6 लिखेंगे। इस साइड में आपका क्रमागत शेष स्ट्रक्चर सही बनावेंगे, नहीं तो प्रश्न गलती होने का चांस रहेगा ही रहेगा। 3, 2 एवं 4 बचता है। हमने आपको बताया अगर भागफल ना हो तो भागफल को 1 मान के प्रश्न को बनावेंगे तो 6 गुना 1 तो 6 प्लस जोड़ देंगे कितना रे बाबू? 4, तो हो गया आपका 10। अब इस 10 को कोना कोनी 10 5 50 2 52, 52 चौके 4 दुना के 8,
पान चौके 20, अशेष को जोड़ देंगे बराबर 8 3 11 1, यानी 211। अगर वास्तविक शेष निकालना हो तो उस संख्या में 120 से भाग दिया जाए तो 120 को घटा देंगे तो 211 माइनस 120 को घटा देंगे तो एक दिन के 10 1 11 में से 2 गया तो 9 पूरा पूरा कट गया तो आंसर बराबर 91। आंसर बराबर 91 लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। कहीं में भी आपको समझने का दिक्कत आवेगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखेंगे और धीरे धीरे करके आपके प्रश्न को भी हम बढ़ाएंगे और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा भवन में एग्जाम हॉल में कोशिश करते हैं एक नया बैच उसका भी आरंभ करेंगे। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। लिख लिए होंगे।